सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी पौष शुक्ल सप्तमी की घड़ी रात के 8 बज रही है और आपके पास मुलाकात हो रही है फिर चैनल में साथ। आज फिर सीधा समेत शिखर जी से बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है। कई बार होता है ना कि पैर गलत चारों तरफ मारने से कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है। और आज कहें हम पाँचों समितियों की बात करें जो समन्वय समिति में उनका एक मत एक स्वर है कि आज हम अब आंदोलन से थोड़ा भटक रहे हैं और नेतागिरी को पॉलिश कर रहे हैं। आज सिर्फ नेतागिरी अपना नाम चमकाने की बात रही है, जिसके कारण आप कह रहे हैं शीर्षक बड़ा आपने उल्टा पढ़ लिया कि धीरे से झटका जोरों से लगा। सचमुच जैन समाज को कि हम चाहते क्या हैं, अपनी जिहादी भाषा को प्लीज़ बंद कर दें। राजनीति के अंदर पचड़े में मत पड़ें, वह खराब वह खराब वह खराब, छीटाकशी से बाज आ जाएं। दूसरी ये मत कीजिए हम सरकार गिरा देंगे, कुर्बानी कर लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जिहादी शब्द कृपया मत इस्तेमाल कीजिए। अब आपको आज की जानकारी देते हैं जिससे हमारी आंखें थोड़ी खुल जानी चाहिए। आज हमारी टोकों पर इस तरीके से नाच गाना मस्ती रोमांटिक सीन होते हैं जैसे आप ये समय दृश्य देख रहे हैं, पारस टॉक के दिखा रहे हैं। इस तरह से मस्ती होती है यहाँ पर। जगह जगह टोकों पर इस तरह से जूते चप्पल जाना अब आवागमन का रास्ता बन गया है, जरिया बना लिया है। पवित्रता को अपावनता करने में आज कोई कसर पर्यटक रूप में नहीं छोड़ रहा है। खाना पीना सब कुछ यही तो हो रहा है आज, इसलिए चैन तकलीफ में है जिसके लिए दूसरे लोग कहते हैं क्यों हमें रोक रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है दृश्य आपको पारसनाथ पहुँच के दिखा रहे हैं, बस सीढ़ियों के पास ही। यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कैंप ऑफिस भी है जहाँ यात्रियों के लिए पर्ची कटती है, सब कुछ करता है और शायद कर्मचारी इसी में बिजी रहते हैं। आने वाले यात्री देखते हैं जूतों की एक बारात लगी हुई है, बहुत दिल में चुभता है भैया टीस लगती है। कर्मचारी से भिड़ जाते हैं, कर्मचारी तो हाथ जोड़ लेता है, भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तुम्हें जो करना कर ले। बस यहीं से जागरूकता हमारी कितनी हो रही है उसकी खोखली पारदर्शिता सामने हो जाती है। यात्री भड़कते हैं, सामने देखते हैं लोग रौंद रहे हैं जूते चप्पल के साथ अपने मंदिरों की सीढ़ियों पर। अरे किसी भी धर्म के हों आप, किसी भी संप्रदाय के भी हों, किसी भी जाति के भी हों, कम से कम इतना तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में जूते चप्पल नहीं जानते हैं, गुरुद्वारे में जूते चप्पल। अरे किसी भी धर्म को अपनाते हो तो उसकी परंपरा के अनुसार चलते हैं भाई साहब। तो क्यों यहाँ पर हम आके सब कुछ एक पिकनिक स्पॉट की तरह, जैसे हम ऊटी मनाली शिमला घूमने जा रहे हैं, इस तरीके से अपने मंदिर को समझ रखा है, इसे सेल्फी पॉइंट बना के रख दिया है। जब इस तरह के जूते देखते हैं सच में हर दिल में आवाज़ उठेगी, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, तो ज़रूर दिल में उठेगी और आवाज़ दिल से ज़रूर निकलेगी। बस यहीं पर जब आवाज़ निकलती है दूसरे की आंखों में और पैरों में दिलों में चुभन मच जाती है, चाहे वह स्थानीय हो चाहे वह बाहरी हो। ये देख रहे हैं आप कल की घटना किस तरीके से आज सब अखबारों में प्रचारित हुई कि स्कूली बच्चों को जैन श्रद्धालुओं ने रोक दिया, स्थानीय भड़क गए और कहानी सारी की सारी चौपट हो गई। बस यही कहानी है। यह दावा किया जाता है कि नागपुर से 2 यात्री आए थे समेत शिखर जी की वंदना के लिए। अखबार साफ कहता है कुछ स्कूली बच्चे जा रहे थे, उनको पूछा भाई तुम जैन हो अजैन हो, कहाँ जा रहे हो। बच्चे भाषा नहीं समझ पाए, यह दावा किया गया है वहाँ के स्थानीय मीडिया द्वारा। और बच्चों ने कहा हाँ हम अजैन हैं। बस इसके बाद दोनों यात्रियों ने कहा भाई तुम्हें जो घूमना है मस्ती करनी है इस मधुबन की तलहटी में कर लीजिए, आप 2-2.5 किलोमीटर का मार्ग यहाँ कर लीजिए। ऊपर पहाड़ पर मंदिर है, पर्वत में नहीं है, वो घूमने का स्थान नहीं है, वह तीर्थ स्थान है, पूजनीय स्थान है। इतना कहने की बात चल रही थी। कहते हैं कुछ और लोग आ गए थे, तू मैं बढ़ गई थी, स्थानीय दुकानदार आ गए, बात और बढ़ गई थी। बस यहीं से कहानी सारी बनती बनती बिगड़ गई थी। जागरूकता करा रहा था समाज के 2 व्यक्ति और भी लोग कह रहे थे भैया जूते चप्पल लेकर यहाँ नहीं जाते हैं, आगे भी बताते हैं आपको, पर इस बार बिगड़ती बात न, और यह सारा रंग कल बदल गया। ये देखिएगा एक बार सुनते रहिए आप ये कि किस तरीके से यहाँ पर जागरूकता का प्रयास किया जा रहा था और लोग मानते नहीं है। एक बार सुनते रहिए आगे। तो जूते उतार के जाओ ना, फिर पवित्र स्थल हमारा, पवित्र स्थल है। चलो भाई जाते तुम यात्रा के लिए, चलो हम यात्रा के लिए नहीं गए पर जूते चप्पल उतार के आए। ऊपर उतार के आना, सारे जूते चप्पल उतार के आना अंकल, नीचे जूते चप्पल उतार के आओ। नहीं जानी है बस वहाँ भी, वहाँ से भी चढ़ना ना दहलीज से, जूते चप्पल उतार के आना भैया। इग्नोर करके आप जब जा रहे हो ना, वीडियो बना रही हूँ आपकी, वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ क्या
कैसे खाने पीने की चीजें लेके चढ़ रहे हो, जूते चप्पल? किसी की पवित्र स्थल है, हम जाए आप लोगों की पवित्र स्थली पे जूते चप्पल लेके? हम लोग भी सनातनी है, ठीक है, हम लोग भी कोई गैर धर्मी नहीं है। आप लोग भी तो जूते चप्पल उतार के चलिए। देखिए ब्लॉगिंग एक अलग चीज है, लेकिन किसी को भी आप एक सिंगल, चलिए रोकिए सबको, सभी को रोका है, सभी को फोन चेक कर लेना। इतनी वीडियो बनाई है आप लोगों की, देखिए कैसे जूते चप्पल लेके ऊपर जा रहे हैं बाइक पर देखिए। सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे, जब बोले बदतमीजी कर रहे हैं। सनातनी बोलते अपने आप को, दूसरों के धर्म की, सबकी देखिए अपने आप को सनातनी बोल रहे हो, दूसरों के धर्म स्थली पर जूते चप्पल लेके चढ़ रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन कैसे हुआ? हम सब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ देखिएगा मात्र 10 सेकंड नहीं लगे थे, लगभग 3:30 बजे थे कल, कि स्थानीय युवकों ने एक खट 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 जितनी भी दुकानें थी जैन समाज की सबके शटर बंद करवा दिए। क्या कर पाओगे? महीनों से आंदोलन करने वाले आज हम नेतागिरी में लगे हुए हैं और वहाँ पर एक झटके में सब कुछ उल्टा हो गया। सारे जैन समाज, छोटा समाज है वहाँ, सख्ते में आ गया जब उन्होंने धड़ाधड़ ये सारा बाजार बंद करा दिया। बहुत रैलियां कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नारे दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर इसका क्या हो रहा है असर वहाँ पर देखिए। यह एक रैली ने आपकी सब रैलियों को, हमारी को फीका कर दिया। पता है क्या कर रहे थे? रैली करते करते साफ कह रहे थे यहाँ पर अब जैन यात्रियों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें प्रशासन की ज़रूरत नहीं है, इस तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा हम अपने आप करेंगे। अब आप मतलब दो निकलते हैं, इस तीर्थ क्षेत्र की बहुत गहराई की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार वह भी आपको सुना रहे हैं, सुनिए जरा। अच्छा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अच्छा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। यही नहीं, बाद में जब मार्केट बंद हो गया, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी वहां पर आए और इस तरीके से पूरा चक्कर लगाया, पूरी पेट्रोलिंग की। यही नहीं हुआ, रात को सीआरपीएफ नेवी जैसे चित्र देख रहे हैं आप, इस तरीके से पूरे मधुबन तलहटी में फ्लैग मार्च किया। पूरी तरह से फ्लैग मार्च करना पड़ा इस द्वंद्व के कारण। आज हमें गलती को सोचनी होगी, अपने बारे में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। हम बच्चों को टोकने की बजाय उनके माँ, क्योंकि यहाँ पर 30% 40% स्कूली बच्चे भी बच्चे लेके आते हैं, स्कूल वाले टीचर हैं, यहाँ बच्चों को भेजते हैं घूमने जाओ, मस्ती करने जाओ, आनंद करो। वहाँ पर जो टीचर आते हैं, ये सभी कोठी और कमेटी की जिम्मेदारी है, तलहटी पर ही उनके टीचर को बुलाकर समझा दिया जाए हाथ जोड़कर कि भैया आप इस तरीके से आते हैं, यह तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटन का नहीं है, आप बच्चों को ले जाइए, दर्शन कराइए, तरीके से बताइए, इतिहास बताइए, जानकारी बताइए, सब कुछ करिए, पर उस तरीके से मत करिए। बच्चों को टोकने की बजाय उनके टीचर पर हम हाथ रखेंगे तो जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक बार यह झलक देखिए, किस तरीके से रोकने पर, समझाने पर किस तरह अच्छा मिलता है। महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की। ग्राउंड में पूरी तहकीकात करने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। केवल दिल्ली में बैठकर, आसपास शहरों में बैठकर प्रदर्शन, अनशन कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलेगा। जोर जोर से नारे, सरकार गिरा देंगे, हम सब कुछ कुर्बानी दे देंगे, हम सब कुछ करने को मर मिटने को तैयार हैं, सब कुछ गलत कर रही है, सरकार की गाली दे देंगे, सरकार पर बुरा बोल देंगे, इस सरकार से की जाए दूसरी पार्टी पर बोलेंगे, इस पार्टी पर बोलेंगे। ये छीटाकशी राजनीति की नहीं चल पाएगी। हम एक विधायक जिता नहीं सकते, सरकार गिराने की बात करते हैं। कुर्बानी के लिए हम चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे की बात कर लेते हैं, पर अपने जीने में जज्बा देखा है? छोटी सी जनता है, मत सोचिए हम कुछ कर लेंगे, सरकार के साथ मिलकर जीत सकते हैं, पर लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। एक बार हम उल्टे बैठ गए, स्थानीय लोगों को भी समझाना है, जागरूकता लेनी है, तब कहीं हम सही रास्ते पहुंचेंगे। हर का विरोध करते करते जीत कभी नहीं मिलती है। एक की छोटी हार होती है, एक की बड़ी हार होती है। यह राजनीति के पेच है, इसके अंदर मत लड़िए। किसी की बुराई की बजाय अपने काम को सुलझाने की कोशिश कीजिए। आप सबसे सभी से विनम्र अनुरोध है, 10-15 दिन शांत हो जाइए। पारसनाथ क्या है, पारसनाथ हिल क्या है, अधिकार क्या है, शनिवार को आपको पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट पे दिखा रहे हैं। आप समझ जाएंगे हम गलत दिशा में जा रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अरे सांप किधर है, लाठी किधर बजा रहे हैं। कुछ जागना होगा, तभी कुछ हम सही रास्ते पहुंच पाएंगे। शनिवार को इस पर रिपोर्ट भी देखेंगे। 3 संकल्प 1 तारीख के आप जानते ही हैं। सादर जय जिनेन्द्र।